रूहानी की माँ और उसके पापा रूहानी की शादी कराना चाहते थे। उन्होंने रिश्ता देखा और रिश्ते की बात की। तब रूहानी ने अपनी माँ से कहा कि मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने रूहानी की तरफ देखा और बोली, अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रूहानी गुस्से से बोली, माँ मुझे लड़का देखना है बस, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यही बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है क्या, तुझे शर्म नहीं आती? चल जा अपने कमरे में, तेरे पापा भी आ गए। पापा बोले, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रूहानी पापा के पास गई और कहने लगी, पापा मुझे लड़का देखना है। पापा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही तुम्हारी शादी कराएंगे। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा भी है और लड़के का नाम राज है। लेकिन रूहानी को तो लड़का देखना था, लड़का तो प्यारा है। रूहानी ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रूहानी की शादी हो गई। रूहानी का हमसफर राज के साथ अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता था, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। राज कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। रूहानी नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रूहानी की फेवरेट थी। रूहानी ने पैर छुए और दोनों एक दूसरे पास में बैठ गए। राज थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए राज बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए उतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रूहानी का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी आइसक्रीम? तो रूहानी ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर राज ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रूहानी को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रूहानी सारी आइसक्रीम खा गई। राज ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रूहानी मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। राज भी मुस्कुराने लगा। पहले कहा कि नहीं खानी और अब देखो सारी आइसक्रीम खा गई हो। ये आइसक्रीम 50-50 की थी। रूहानी और राज की पहली ही रात थी। इतना तो समझ गई थी कि राज दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रूहानी के भाई की शादी थी। रूहानी 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रूहानी ने राज से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। राज ने रूहानी के पास बैठकर बोला, डॉक्टर ने तुम्हें लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें शादी में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। रूहानी को बहुत गुस्सा आया और रूहानी बोली, राज तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और तुम कह रहे हैं कि नहीं जाना। तुम मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आओ। राज ने रूहानी का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझाने लगा, रूहानी क्यों बेकार की जिद करती हो? मैं तुम्हें तुम्हारी भाई की शादी में नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर राज कमरे से बाहर चला गया। रूहानी रोने लगी। रूहानी ने अपनी मां को फोन किया, राज मुझे मना कर रहा है शादी में आने के लिए। मां ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो उसकी बात मान जाओ और मत आओ। लेकिन रूहानी के भाई ने कहा, क्यों नहीं आने दे रहा है राज मेरी बहन को? रूहानी के घर वाले वो रात को आए, राज भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही बात है, रूहानी को लेने आए हैं। राज ने रूहानी की तरफ देखा और बोला, मैंने क्या कहा था तुमसे? रूहानी ने नजरें झुका लीं और उठकर कमरे में चली गई। राज को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। फिर राज ने 2000 रुपये जेब से निकाले, रूहानी को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रूहानी बहुत खुश थी। राज ने रूहानी को अपने सीने से लगाकर रूहानी से कहा कि तुम अपना ख्याल रखना। रूहानी फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात। रूहानी के सारे सगे संबंधी मेहमान आए थे और रूहानी की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। सभी ने मिलकर डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो तेज बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रूहानी का पांव फिसला और गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रूहानी जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रूहानी को अस्पताल ले गए। रूहानी दर्द से चिल्ला रही थी। राज को कॉल किया, रूहानी के बारे में बताया। राज घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रूहानी को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे।
राज बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहां राज परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। राज बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रूहानी रो रही थी। राज को देखकर मुंह मोड़ लिया। राज पास में जाकर बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी जान, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रूहानी फूट फूट कर रोने लगी। राज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राज ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को छूम लिया। अरे बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रूहानी खुद को गुनहगार समझ रही थी अपने बच्चे और राज का। फिर राज ने रूहानी का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी जाने मन, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूं। रूहानी को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रूहानी का हाल पूछने। रूहानी खुद पर इल्जाम दे रही थी, मुझे रोका था राज ने मां, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। राज समझ रहा था रूहानी दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए राज प्यार से समझाता रहा रूहानी को ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रूहानी राज की आंखों में देख रही थी और राज के गाल पर हाथ रखकर बोली कि तुम कितने अच्छे हो, मुझे डांटा भी नहीं, तुमने मुझे कुछ कहा भी नहीं। राज ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो अब कुछ कहने का क्या फायदा। रूहानी समझ रही थी राज का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। राज बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रूहानी बेड पर लेटी हुई राज की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते वाले आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। राज के 2 भाई जो राज से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन राज का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रूहानी ने जिद की, राज बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोते हैं, मेरे कमरे में एसी लगवा कर दो। राज ने कहा, प्यार से मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी कि मैं एसी लगवा दूं। रूहानी ने जिद की, मुझे ऐसी चाहिए, बस कमरे में। राज अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रूहानी बस ऐसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। राज ने रूहानी का हाथ पकड़ा और अपने करीब किया और रूहानी से कहा, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा ऐसी, ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वो दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था राज, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। राज का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। राज कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। रूहानी मोबाइल पर लगी हुई थी। राज ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। राज चिल्लाकर बोला, रूहानी ये क्या है। रूहानी ने देखा और बोली, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। राज गुस्से में पहले ही था। रूहानी को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम इसे अच्छे से कहीं रखती ना। जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रूहानी गुस्से में बोली, राज मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, सारा दिन बच्चों को संभालूं और सारा दिन इतना काम करूं और मेरी कदर भी नहीं करते हो और मुझे गाली दे रहे हो। ये कहते हुए रूहानी खाना लेकर आई। बैगन की सब्जी बनी हुई थी। राज ने बैगन की सब्जी देख चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन की सब्जी नहीं खाता हूं। राज ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा। रूहानी ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, कदर ही नहीं है। ऐसा बोलती हुई बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर राज गायब रहा। रूहानी ने फोन किया पर फोन बंद था।
रूहानी ने अपनी माँ को फोन किया और बताया, राज आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है और गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। राज को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रूहानी के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी करूंगा। घर आया, देखा घर में रूहानी के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। राज ने रूहानी की तरफ देखा। रूहानी खामोश रही। राज ने अपने ससुराल वालों को नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। मां चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो? रूहानी को क्यों गालियां देते हो? राज को बहुत गुस्सा आया। घर की बात हम दोनों सुलझा लेते, ससुराल वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? यह सोचकर राज ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूं, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रूहानी भी गुस्सा थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? महीने में 5,000 रुपये देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूं। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने राज ने रूहानी को थप्पड़ मार दिया। रूहानी की मां को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी और बच्चे को साथ में ले गई। राज ने भी नहीं रोका उन्हें। रूहानी नाराज होकर चली गई। रूहानी को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था। रूहानी के चेहरे पर मां भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना दामाद। राज पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रूहानी मायके में थी, राज यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, राज को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। राज कहता, खुद गई है तो खुद वापस आए। रूहानी की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। राज के एक दोस्त ने राज से कहा, विदेश जाना है तो बता, मेरे पास एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। राज विदेश चला गया, उसका फोन नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। रूहानी भाई से खर्चा लेती बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते था खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रूहानी के बच्चे कोई नुकसान कर देते थे, कोई चीज तोड़ देते तो रूहानी की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थीं। रूहानी चुपचाप सुन लेती और क्या करती। आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। रूहानी ने भाई से कहा, भैया पैसे दो ना, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं होता तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो ना, जाओ यहां से। रूहानी उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, राज तो मेरे सर का ताज है। राज दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रूहानी, पागल बात कुछ थी ही नहीं और तूने यह क्या कर दिया, ये सोचकर बहुत उदास रहता। उधर रूहानी के भाई ने रूहानी के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रूहानी से कहा, बस राज से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रूहानी की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, राज को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रूहानी रोने लगी, मुझे राज के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर राज का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रूहानी तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, मैं खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो वीजा करवा कर वापस आ गया। रूहानी रो रो कर भगवान से अपने पापों और अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि हे ऊपर वाले मुझे माफ कर दें, मुझे मेरा राज वापस कर दें। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी। दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला। सामने देखा, राज खड़ा था। रूहानी की नजर पड़ी राज पर, हाथ से नाश्ते की प्लेट छूट गई। नंगे पांव दौड़ते हुए राज के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी, राज मैं बहुत प्यार करती हूं तुमसे। राज के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो राज मुझे। राज ने रूहानी का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। रूहानी के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा राज, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है। मेरा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो राज के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे, लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है,
लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो एक हमसफर महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर कोई हमसफर नहीं बदलता और अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर यह कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ा बर्दाश्त कर लो तो ऐसे घर ना उजड़े, और अपने हमसफर के साथ अच्छे से रहो।